Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। आयुष मंत्रालय इस अवसर पर आज दिल्ली में वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वैज्ञानिक सम्मेलन की थीम होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य एक परिवार है। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। वैज्ञानिक सम्मेलन के दौरान नीतिगत पहलुओं, होम्योपैथी में उन्नति, अनुसंधान, साक्ष्य और होम्योपैथी में नैदानिक अनुभवों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। होम्योपैथ पर आयोजित सम्मेलन के दौरान समझौता ज्ञापनों पर का आदान प्रदान सीसीआरएच और विभिन्न होम्योपैथिक महाविद्यालयों के बीच होगा। सीसीआरएच और केरल सरकार के होम्योपैथी निदेशालय के बीच भी समझौते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के तेजपुर वायुसैन्य अड्डे पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने एक बार फिर असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों के तहत आज से देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल हो रही है। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए ये कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पहल के तहत देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर 2 दिन तक मॉक ड्रिल होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल देखने के लिए खुद हरियाणा के झज्जर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कोविड प्रबंधन और टीकाकरण की प्रगति का आकलन किया था और 10 से 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने को कहा था। दिल्ली में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2460 है। पिछले 24 घंटों में 699 नए मामले सामने आए हैं। 4 मरीजों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। सभी अस्पतालों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और मास्क के उपयोग के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी सरकार ने जिलों में स्थापित एकीकृत कोविड नियंत्रण केंद्र। अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में गृह मंत्री अमित शाह किबुथु रिमेम्बरेंस हट में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और आईटीबीपी कर्मियों के साथ एक संवाद सत्र भी करेंगे। अमित शाह अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस परियोजनाओं का भी अनावरण करेंगे। गृह मंत्री नमती मैदान में भी उसका भी दौरा करेंगे। पूर्वोत्तर विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी आज से त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर हैं। वो मुख्यमंत्री मानिक साहा और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय NEC और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकासात्मक समीक्षा करेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में रामनवमी के बाद 2 समूहों के बीच पथराव की घटना देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों को आग भी लगा दी। वहीं पुलिस गश्त कर रही है। बाहर से फोर्स भी बुलाई गई है। जमशेदपुर में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें घर भेज दिया गया है। पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर हुई हिंसा के बाद स्थिति का पता लगाने से पुलिस उन्हें रोक दिया है। वहीं जिसके बाद पुलिस के रवैये पर NHRC के सदस्यों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल के शिवपुर में धारा 144 लागू है। ऐसे में अगर केंद्र की फैक्ट फाइंडिंग टीम के प्रतिनिधि वहां जाएंगे तो समस्या हो सकती है। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य इस तर्क से सहमत नहीं हुए। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज भी दिल्ली के मुख्य कार्यालय में होगी। प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में कर्नाटक चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए कल भी समिति की बैठक हुई थी। कर्नाटक के सीएम बोमोई के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ निर्देश दिए हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज या कल हो सकती है। बोमोई ने यह भी बताया कि वो शिगगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में 15 कांग्रेस के नेताओं के जेडीएस में शामिल होने के सवाल पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कुमारस्वामी की हर बात गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उनसे राजनीतिक मतभेद है। मतभेद को अपने कैडर पर भरोसा करना चाहिए, वहीं भगौड़ों पर नहीं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनका उत्तर प्रदेश का दौरा सफल रहा। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और मुख्यमंत्री से एक महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन की बात हुई, जिस पर उन्होंने तत्काल मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के अमरावती में बजरंगबली की 111 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना होगी। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की है। यूपी के दौरे पर शिंदे ने कहा कि वो इसके लिए अयोध्या की मिट्टी अमरावती लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका पर सुनवाई करने वाला है जिसमें 2018 के एक फैसले के अनुसार लाइव स्ट्रीम की गई कार्रवाई के कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए यूट्यूब के साथ एक विशेष व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की गई है। देशद्रोह के आरोपों से जुड़े 2020 दंगों के एक मामले में जमानत की मांग करने वाली जेएनयू की छात्र शर्जील इमाम की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। केरल उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑडिटोरियम में विजिलेंस कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम और फैमिली कोर्ट केस मैनेजमेंट मॉड्यूल सहित विभिन्न आईटी पहलों का उद्घाटन करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पर G20 बैठकों, निवेशक और अन्य संबंधित बैठकों में भी शामिल होंगी। ये बैठकें आज से 16 अप्रैल तक वॉशिंगटन DC स्थित WBG और IMF मुख्यालय में हो रही हैं। वित्त मंत्री के प्रमुख कार्यक्रमों में अर्थशास्त्रियों, थिंक टैंक से संवाद, विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श, राउंड टेबल बैठकों में वैश्विक व्यापार जगत समेत भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करना शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 से 13 अप्रैल को दूसरी G20 FMCBG बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। इसमें वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में जयशंकर युगांडा के विदेश मंत्री जनरल JJ ओडोंगो सहित देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। जो शामिल होंगे वे युगांडा में व्यापार और उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों को भी संबोधित करेंगे और भारतवंशियों से बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक में रहेंगे। किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की ये पहली मोजाम्बिक यात्रा होगी। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर मोजाम्बिक के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ये यात्रा जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। नितिन गडकरी आज श्रीनगर करगिल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही जोजिला सुरंग का दौरा करेंगे और चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 2026 से पहले इस सुरंग का काम पूरा हो सकता है। नितिन गडकरी आज शाम श्रीनगर में सड़क परिवहन और राजमार्ग पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। कल गडकरी रामबन बनिहाल खंड का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। जम्मू संभाग के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को सेना ने मार गिराया, जबकि 2 आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव का मतदान 4 मई और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतगणना 13 मई को होगी। छत्तीसगढ़ के बमेतरा में 2 समुदाय के बीच हुई झड़प को लेकर विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने आज राज्य में बंद का आह्वान किया है। इस दौरान रायपुर में दुकानें बंद देखी गईं। सड़कों पर पुलिस तैनात है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शराब दुकानें मध्य प्रदेश के लिए प्राथमिकता नहीं है, इसलिए सरकार ने आहतों को बंद करने का फैसला किया है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार शरीफ में हिंसा से संबंधित एक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने की साजिश की है। महाराष्ट्र में अकोला जिले के पारस गांव में बारिश की वजह से टिन के शेड पर पेड़ गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से 40 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी के वॉर रूम की शुरुआत हो गई है। ये वॉर रूम विधानसभा चुनाव के दौरान जिला प्रशासन और लोगों के बीच सारी जानकारी ठीक तरीके से पहुंचाने और चुनाव की तैयारियों के लिए बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू बाजार में देर रात आग लग गई। इसमें 9 दुकानें और 4 छोटे घर जल गए हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के पहले 10 दिन सामान्य से अधिक ठंडे रहने वाले हैं। वहीं हालांकि आने वाले दिन में पारा बढ़ने से लोगों को गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना होगा।
मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। अप्रैल के अंतिम हफ्ते तक लू चलने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने माल ढुलाई दर्ज की 7% की वृद्धि। अधिकारियों के मुताबिक लाइन का दोहरीकरण होने से विभिन्न मार्गों पर माल ढुलाई में हुई है वृद्धि। गूगल करेगा नेस्ट सिक्योर और ड्रॉप कैम होम सिक्योरिटी सिस्टम के लिए सपोर्ट को समाप्त। अगले साल अप्रैल से समाप्त होगी ये सपोर्ट। एप्पल अपने अपकमिंग हाई एंड स्मार्ट आईफोन 15 प्रो में लाएगा टाइटेनियम फ्रेम, साथ ही फोन में राउंडर एज डिजाइन, न्यू बटन, कैमरा बम्प भी देखने को मिलेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने शासन की सरलता और व्यवसाय की सुगमता के लिए 2000 से अधिक नियमों और कानूनों को किया समाप्त। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले की सरकारों के विपरीत ऐसे नियमों को खत्म करने के लिए साहस किया गया जो नागरिकों के लिए असुविधा उत्पन्न कर रहे थे और जिनमें से कई ब्रिटिश राज के समय से बने हुए थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को पूरे हुए 8 साल। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक योजना की शुरुआत से लेकर 40 करोड़ से ज्यादा खातों में 23 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए किए गए हैं स्वीकृत। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आने वाले खातों में लगभग 68% खाते महिला उद्यमियों के हैं, वहीं 51% खाते SC, ST और OBC श्रेणियों के उद्यमियों के हैं। दक्षिण कोरिया घरेलू बैटरी निर्माताओं को वित्तीय सहायता के रूप में $5.31 बिलियन देगा। अगले 5 वर्षों में दी जाएगी ये सहायता। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम यानी IRA का जवाब देने और क्षेत्र में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में मदद के लिए दक्षिण कोरिया उठा रहा है ये कदम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से बनारस के छोटे व्यापारियों के व्यापार में लाभ देखने को मिल रही है। वहां पर बढ़ोतरी, कोरोना संकट के समय दुश्वारियां झेल रहे छोटे वेंडरों को भी हो रहा है फायदा। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से मंदिरों की कमाई में भी हुआ इजाफा। सिर्फ विश्वनाथ ही नहीं बल्कि अन्य मंदिरों की भी बढ़ी है आमदनी। सैमसंग ने दक्षिण कोरिया की विश्व एक्सपो बोली के लिए डोमिनिकन गणराज्य का समर्थन मांगा। सैमसंग ने दक्षिण पूर्वी शहर बुसान में 2030 में विश्व एक्सपो की मेजबानी के लिए मांगा है समर्थन। मेटा स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड के लिए नया फीचर पेश किया है, वहीं ऐप को छोड़े बिना कॉन्टैक्ट्स को कर सकेंगे मैनेज। सऊदी अरब के अधिकारियों ने यमन की राजधानी सना में रविवार को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से की बातचीत। करीब 9 साल से जारी संघर्ष का समाधान निकालने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के तहत हुई बातचीत। इस बैठक को ओमान की मध्यस्थता में किया गया था आयोजित। एक स्थायी युद्ध विराम की मंशा के साथ सऊदी अधिकारियों की यमन की ये यात्रा रियाद और सना के बीच प्रगति का देती है संकेत। हूती समाचार एजेंसी के अनुसार सऊदी दूत ने शनिवार को राजधानी सना में हूती सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशाद से की मुलाकात। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिका की यात्रा के बाद चीन ने शनिवार को से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रविवार को चीन ने युद्धाभ्यास के दूसरे दिन ताइवान के प्रमुख लक्ष्यों पर कंप्यूटर मॉडल से सटीक हमले का अभ्यास किया। शनिवार को चीन ने ताइवानी द्वीप के चारों ओर युद्धाभ्यास शुरू किया। अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति साई इंग वेन ने प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी के साथ भी मुलाकात की। मौत की खबर सामने आई है। ये घटना हाउते सोवोई के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मोंट ब्लॉक के पास अरमान सेटे ग्लेशियर में हुई। फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेराल्ड डोमिनिन ने बताया है कि इस आपदा में कई लोग घायल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि तलाशी और बचाव अभियान जारी है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक दुर्घटना में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दुर्घटना में पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने रविवार को मारहानो में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राष्ट्रपति ने एक आश्रय स्थल का भी दौरा किया। मारहानो में बाढ़ से कई घर और सड़कें जलमग्न होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मारहानो में अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना है।
उत्तरी आयरलैंड में बड़े पैमाने पर हिंसा को समाप्त करने वाले शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के 25 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि समझौते के तहत सत्ता साझाकरण सरकार की बहाली के प्रयासों को करना होगा तेज। गुड फ्राइडे समझौते के नाम से मशहूर इस समझौते पर 10 अप्रैल 1998 को बेलफास्ट में किए गए थे हस्ताक्षर। इस समझौते को 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण शांति सौदों में से एक माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सौदे की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मंगलवार को उत्तरी आयरलैंड के लिए भरेंगे उड़ान। ये समझौते कराने में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका का एक प्रतिबिंब है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला। ये मार्च साकाशविली की पार्टी यूनाइटेड नेशन मूवमेंट ने जियोर्जी मार्गवेलाशविली के नेतृत्व में निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा जॉर्जियाई सरकार पर मॉस्को से नियंत्रित होने का आरोप लगाते हुए साकाशविली की सजा को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही उन्होंने सरकार से साकाशविली को रिहा करने की भी मांग की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। ये मैच बैंगलोर में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। हैदराबाद ने टूर्नामेंट के 14वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए थे। जवाब में सनराइजर्स की टीम ने 17.1 ओवर में 2 विकेट पर 145 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। आईपीएल के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गत विजेता गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। आईपीएल के इस सीजन का ये अब तक का सबसे रोमांचक मैच रहा। गुजरात टाइटंस ने केकेआर के सामने जीत के लिए 205 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम ने रिंकू सिंह की करिश्माई पारी की बदौलत मैच के आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। केकेआर की इस जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए। रिंकू सिंह ने यश दयाल द्वारा फेंके आखिरी ओवर की अंतिम 5 गेंदों में 5 छक्के जड़े। गुजरात टाइटंस पर जीत के साथ ही केकेआर की टीम आईपीएल के इतिहास में ऐसी पहली टीम बन गई जिसने आखिरी ओवर में 29 रन बनाकर जीत हासिल की है। गुजरात टाइटंस के ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए आईपीएल में अपने 2000 रन 200 छक्के पूरे कर लिए हैं। गिल ने रनों के मामले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को पछाड़ दिया है। भारत के प्रियांशु राजावत ओलियो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब उन्होंने जीत लिया है। प्रियांशु ने फाइनल में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसेन को कड़े संघर्ष में शिकस्त दी। प्रियांशु ने मैग्नस जोहानसेन को 21-15, 19-21, 21-16 के अंतर से हराया। इस मैच को जीतने में प्रियांशु को 1 घंटे से अधिक का समय लगा। प्रियांशु के करियर का ये पहला सुपर 300 वर्ल्ड टूर इवेंट खिताब है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय दल ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की है। प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय पहलवानों ने 3 पदक अपने नाम कर लिए। भारतीय पहलवान रूपिन ने 55 किलोग्राम के ग्रीको रोमन वर्ग में किर्गिस्तान के सरदार बेग को हराकर रजत पदक अपने नाम किया। रूपिन का ये किसी अंतर्राष्ट्रीय में पहला पदक है। वहीं पहलवान नीरज ने दक्षिण कोरिया के जनसेब को हराकर कांस्य पदक जीत से ड्रॉ रहा। रविवार की देर रात खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच अगले हफ्ते मोंटे कार्लो मास्टर्स में अपने क्ले कोर्ट सीजन में हिस्सा लेंगे। जोकोविच को उम्मीद है कि वे इस सीजन में अपने अभियान की शुरुआत जीत से करेंगे। फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर आज होगा रिलीज। फिल्म में सलमान खान निभा रहे मुख्य किरदार। फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को रिलीज होगी। 4 साल बाद ईद के मौके पर थिएटर में रिलीज होगी सलमान की फिल्म। अजय देवगन की फिल्म भोला की कमाई 10 दिन में पहुंची 67 करोड़ के पार। हालांकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता दिखा सुस्त। शाहिद कपूर और कृति सनन की अक्टूबर में आने वाली फिल्म की शूटिंग हुई पूरी। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया और धर्मेंद्र भी आएंगे नजर।
मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 का गाना वीरा राजा वीरा हुआ रिलीज। गुलजार के लिखे इस गाने को AR रहमान ने किया है कंपोज। जैकलीन फर्नांडिस और जाहिद खान स्टारर फिल्म वन वे में नजर आएंगी। एक्ट्रेस चाहत खन्ना टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं में काम कर चुकी हैं। इस काम को लेकर बेहद खुश हैं। द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी ने $368 मिलियन की कमाई से वैश्विक शुरुआत कर बनाया रिकॉर्ड। फिल्म ने उत्तर अमेरिका के 4300 से ज्यादा सिनेमाघरों से एक दिन में कमाए $55 मिलियन। अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं अभिनेत्री सौंदर्या शर्मा। फिल्म रांची डायरीज से की थी सौंदर्या शर्मा ने एक्टिंग की शुरुआत। निर्देशक राहुल खान ने बताया कि धार्मिक सद्भाव के बारे में है उनकी शॉर्ट फिल्म इंसानियत। पोरस जैसे कई टीवी शो में सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर चुके हैं राहुल खान। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।